गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं भाई सभी। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, सेल्फ डिफेंस एकेडमी। ये जो अब आज से जो हम ये करने वाले हैं ना, जो अब मैथ हम करने वाले हैं वो हम पूरा डेडिकेट कर रहे हैं यूपी पुलिस के लिए। ठीक है। यूपी पुलिस में बहुत इफेक्टिव रहेगा ये मैथ। और जो बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए भी ये उतना ही इफेक्टिव रहेगा जितना यूपी पुलिस की है। बट इस टाइम पे जो ये वीडियो बनाया जा रहा है ये यूपी पुलिस के एग्जाम को देखते हुए बनाया जा रहा है। और जो यहाँ पे मैं कंटेंट आप लोगों को बताने वाला हूँ ना, वो आपकी यूपी पुलिस के एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा जो कॉन्सेप्ट होगा वो प्रीवियस ईयर बेस्ड होगा। ठीक है। कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहे, उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं क्वेश्चन ये कराऊंगा। ठीक है। तो ये जो वीडियो है यूपी पुलिस वाले और हरियाणा पुलिस वाले जरूर से जरूर देखें भाई। और अगर जो तुम्हें पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर भी कर दिया करो। ठीक है। चलो, आज से हम शुरू करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। ठीक है। तो टाइम एंड वर्क करने से पहले आज मैं आपको सिखाता हूँ चेन रूल। ठीक है ना। देखो चेन रूल क्या बोलता है, जो कि हमने बचपन में भी सीखा हुआ है। ठीक है ना। जैसे कि मैम सिंपल चेन रूल कुछ भी नहीं है, ये समझ लेना भाई। जैसे कि मैं केले लेने जाता हूँ तो वो बोलता है 12 रुपए दर्जन। इट्स मीन कि 12 रुपए में कितने केले मिलने वाले हैं, 12। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं। 12 रुपए में हमें कितने केले मिलने वाले हैं, 12। तो हमें वो ये बोल दे कि 100 रुपए में कितने केले, तो बात समझ में आती है क्या। 100 रुपए में कितने केले आएंगे भाई, 100 ही तो आएंगे ना, क्योंकि यहाँ पर एक केले का रेट कितना पड़ रहा है मुझे, 1 रुपया पड़ रहा है ना। यही काम हमने बचपन से किया है अब तक। फिफ्थ में, सिक्स में, सेवन्थ में ये काम हम बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है। बट अगर ये इक्वेशन क्या था, सिंपल था। अगर वो बोलता कि 30 रुपए के 12 केले हैं, 30 रुपए के, 30 रुपए के 12 केले हैं भाई, तो भाई 100 रुपए के कितने केले आएंगे। अब यहाँ पे बच्चा कहता है कि भाई मैं कंफ्यूज हो गया। भाई क्यों कंफ्यूज हो गया। 30 रुपए के अगर 12 केले हैं तो 1 रुपए का कितना केला आएगा, सिंपल सी बात। 30 के 12 हैं तो 1 रुपए में कितना केला आएगा। हम सिंपल सी बात करते हैं ना, तो 12/30 या 30/12, खुद सोचो यहाँ पर क्या सही है। 30 रुपए में 12 या 12/30 या 30/12। देखो भाई, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 30 रुपए में 12 केले। ठीक है। तो 1 रुपए में कितना केला, तो मतलब कि 12 डिवाइड होगा 30 से, ना कि 30/12। यहाँ से एक केले का रेट आएगा। अगर जो मैं 30/12 करता हूँ वहां से क्या आएगा, एक केले का रेट आएगा। और यहाँ से मुझे क्या पता लगेगा, 1 रुपए में कितना केला आएगा। बात समझ में आई क्या, दोनों का डिफरेंस क्लियर हुआ। ठीक है। अब उसके बाद उसने बोला 100 रुपए में कितना। भाई 100 रुपए की बात कर रहा है ना, तो अगर जो 100 रुपए की बात कर रहा है तो 100 रुपए में क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बस, सिंपल। तो ये हमारा चेन रूल होता है। तो इसी चीज को मैं यहाँ पर कैसे कर सकता हूँ, 30 रुपए में 12 केले आए तो 100 रुपए में कितने आएंगे, एक्स। इसको उठा के इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको उठा के इधर मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 30 × x, 12 × 100 डिवाइड बाय 30। ठीक है ना भाई। तो वही बात बन गई कि नहीं, यहाँ पे तो 40 केले आएंगे। और यही चीज यहाँ पर बनी थी तुम्हारे पास, 40 केले। तो ये थोड़ा सा बता दिए कि हर टाइम ये चीज करके दिखाना पॉसिबल नहीं होता। तो है यही वो चीज, चीज दोनों सेम है। समझो इस बात को। ठीक है, इतना समझ में आया क्या। बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक से, जो तुम्हें एक एक चीज समझ में आएगी बात। ठीक है। चलो, एक चीज होती है भाई तुम्हारी, जिसे बहुत बार हमने पढ़ा है, MDH/W। यही है चेन रूल तुम्हारा एक्चुअल में ना, जो तुम्हें एग्जाम्स में देखने को मिलता है। बट मैंने तुम्हें समझाया कि होता है क्या चेन रूल। तो MDH/W, MDH/W, ये क्या है, M से क्या है तुम्हारी मैन पावर। ठीक है, मजदूर। ठीक है ना। D से क्या हो गया तुम्हारा डेज,
मतलब दिनों की बात करेगा कहीं पे। एच से आवर्स मतलब घंटे, कितने घंटे काम कर रहा है। और डब्ल्यू से क्या मतलब है इसका, वर्क, कार्य। ठीक है ना। तो अब इसमें ना तुम्हें ये चीज देखनी है कि पहली कंडीशन क्या दी है, दूसरी कंडीशन क्या दी है। जहां पे करेगा क्या, कुछ कंडीशंस देगा कि इतने व्यक्ति इतना काम इतने दिन में खत्म कर सकते हैं, तो इतना व्यक्ति इतना काम कितने दिन में खत्म करेगा। ठीक है, अभी क्वेश्चंस करते हैं, समझ में आएगी बात और अच्छे से। ठीक है, जैसे कि एक सिंपल सी बात है, 8 मजदूर हैं, समझना मेरी बात, 8 मजदूर हैं, वो एक काम को या एक दीवार को 8 घंटे डेली काम करके, 8 घंटे डेली काम करके 10 दिन में बना पाते हैं, 10 दिन में बना पाते हैं। तो हमें ये बताना है, वही काम अगर मुझे अगर 5 दिनों में चाहिए तो कितने व्यक्ति की जरूरत है, कितने व्यक्ति की जरूरत है। ठीक है, और काम देखो 8 घंटे लेबर काम करती है तो 8 ही घंटे करेगी ना। तो जब अगर जो नहीं दिया कुछ ऐसा तो कंसीडर करना है कि टाइमिंग सेम है, बट मोस्टली क्या होता है 8 ही घंटे वो बोल देगा कि 8 ही घंटे काम कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करना है, अब हमें दोनों कंडीशंस को कंपेयर करना है। अब देखो वर्क जो है वर्क सेम है, मतलब काम तो हमारा सेम है ना, कि अगर यही दीवार बनानी है भाई या इस जैसी दीवार बनानी है तो काम तो सेम है, तो ये तो आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो गया। तो पहली कंडीशन क्या है, 8 पर्सन हैं जो कि 8 घंटे काम करते हैं और कितने दिन में बना देते हैं, 10 दिन में। अब हमें क्या चाहिए, दीवार चाहिए भाई, कितने व्यक्तियों द्वारा पता नहीं, व्यक्ति तो, और दिन कितने दिए मुझे 5, और काम कितने घंटे होना है 8। सिंपल सी बात है, अब इसको डिवाइड सॉरी इक्वल के अगर इस एंड में कुछ है तो उसको उठा के इस तरफ ला सकता हूँ ना भाई मैं, तो इस एंड में ले आया 5 × 8। ठीक है, तो 5 × 2 = 8 से 8 गया, तो मतलब मुझे कितने व्यक्तियों की जरूरत है, 16 व्यक्ति चाहिए, मुझे 16 मजदूर चाहिए जो मेरे इस काम को खत्म कर सकते हैं। ये बात समझ में आती है क्या। ठीक है, तो अपना ना जो भी तुम्हें समस्या रहती है वो चैट बॉक्स में लिख सकते हो भाई, चैट बॉक्स में लिखा करो अपने आप। चलो अब कहानी शुरू करते हैं हम अपनी असली। अब क्या होगा, अब मान लो कि भाई तुम्हें सिंपल सी कंडीशंस दे दी थी। अब वो बोलता है कि 10 व्यक्ति, 10 व्यक्ति 10 व्यक्ति 10 घंटे काम करके, 10 व्यक्ति 10 घंटे काम करके एक कुआं खोदते हैं और वो कुआं खोद पाते हैं 40 मीटर का। समझो 10 व्यक्ति 10 घंटे डेली काम करके 10 दिन में 40 मीटर कुआं खोद पाते हैं। तो हमें ये बताना है कि 20 व्यक्ति 8 घंटे डेली काम करके 5 दिन में कितना कुआं खोद सकते हैं, कितना कुआं खोद सकते हैं। अब जो ये कुआं खोदना है मुझे मुझे मतलब ये क्या है, मेरे मेरे लिए ये क्या है, वर्क है ना भाई। अगर ये मेरे लिए वर्क है तो मतलब इस केस में मेरा वर्क दोनों का अलग अलग हो गया, तो मैं इस केस में क्या कर सकता हूँ, MDH/W, MDH/W। अब यहाँ पे मेरा वर्क भी क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या। मैन कितने हैं 10, आवर्स कितने हैं 10, दिन कितने हैं 10, और वर्क कितना है भाई, ये वर्क की जगह आ जाएगा 40 मीटर। और इस केस में क्या होगा 20 × 8 × 5, वर्क की जगह क्या आ जाएगा x। अब x को हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ मत करो, इन दोनों को इधर ले आओ उठा के, दोनों तीनों जो भी चीज है। तो अब ये बच गया तुम्हारे पास 1/x। इसको सॉर्ट आउट करते हैं हम, देखते हैं क्या आता है। 0 के साथ 0 गया, 5 दूनी 10 और ये 10 खत्म। ठीक है, ये 2 खत्म। अब क्या रह गया, 0 के साथ 0 खत्म। अब देखो 1 बटे कितना रह गया 32, और यहाँ पे क्या 1/x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 32। तो 32 मीटर्स का हमारा कुआं वो खोद सकता है। क्लियर है। अरे बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो चेन रूल जो है ना बहुत सिंपल है, अगर जो आप लोग थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो बहुत सिंपल है भाई। ठीक है ना।
चलो अब देखो क्वेश्चन ना इसी में से बहुत तरह के बन जाते हैं। देखो फॉर्मूला तो एक ही है, MDH अपॉन डब्ल्यू, MDH अपॉन डब्ल्यू। देखो फॉर्मूला एक ही है, बट क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस बेस बन जाते हैं इसमें। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन बताऊं तुम्हें कि वो बोलता है कि 1500 सोल्जर्स हैं, क्या 1500 सोल्जर हैं, सैनिक हैं भाई, ठीक है। उनके पास जो राशन है, राशन जो है उनके पास 30 दिन का है। कितने दिन का? 30 दिन का राशन है। अचानक से लड़ाई हो गई, कितने दिन बाद? 10 दिन के बाद। समझ नहीं है भाई बात? 1500 सैनिक हैं, उनके पास राशन है 30 दिनों का। अब 10 दिन के बाद क्या हो गई? लड़ाई हो गई। अब लड़ाई हो गई तो सोल्जर और बुलाने पड़ेंगे, तो हमने 1000 सोल्जर्स और बुलाए, 1000 सैनिक और आ गए। अब 1000 सैनिक और आ गए तो वही राशन अब कितने दिन चलेगा? वही राशन अब कितने दिन चलेगा? अब समझो मेरी बात, 1500 सैनिकों के लिए राशन था 30 दिनों का, जिसमें से 10 दिन तो वो खा चुके होंगे ना भाई। अगर 10 दिन बाद लड़ाई हुई है तो 10 दिन का राशन तो वो खा चुके हैं। इट्स मीन 20 डेज का राशन है मेरे पास, ठीक है। तो 1500 सैनिकों के लिए मेरे पास कितने दिन का राशन है? 20 दिनों का। बट ये राशन कितने लोग खाने वाले हैं भाई? 1500 तो ये है और 1000 व्यक्ति है, तो इट्स मीन कि 2500 व्यक्ति खाएंगे इसी राशन को। तो वो अगर जो 2500 व्यक्ति खाएंगे तो किससे गुना करूंगा? x से गुना कर दूंगा। तो ये मुझे निकालना पड़ेगा कितने दिन चलेगा, तो 2500 से डिवाइड कर सकता हूँ इसको। ये उठ के इधर आ गया, 2 जीरो के साथ 2 जीरो गया, 5 पंजी 25, 5 दिए 15, 4, 12 दिन और चलेगा। अब समझो मेरी बात, 12 दिन चलेगा भाई इनके आने के बाद। अब क्वेश्चन में अगर उसने बोला है और कितने दिन चलेगा, क्या और कितने दिन चलेगा, ठीक है, तो 12 दिन और चलेगा भाई। अगर जो टोटल कितने दिन चला, अगर टोटल कितने दिन चलने की बात हो तो 12 दिन तो ये चला और 10 दिन पहले खा चुके हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा? 22 दिन। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया क्या? देखो कभी भी सैनिक आएंगे या जाएंगे तो उस कंडीशन में जितने दिन वो लोग खा चुके हैं उनको हम माइनस कर देंगे, क्योंकि भाई राशन तो देखो ना 30 दिन का था, तो 10 दिन तो ये लोगों ने खा लिया, इतने ही लोगों ने खाया ना, तो बचा हुआ राशन तो सिर्फ 20 दिन के लिए था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 20 से गुना किया। ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, ठीक है। चलो देखो, जिस भी किसी बच्चे को डाउट होता है ना, तो चैट बॉक्स में लिखा करो भाई, थोड़ा मुझे भी समझ में आए कि भाई कुछ दिक्कत आ रही है बच्चों को समझने में। देखो बहुत बड़े प्यार से करा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर इसमें भी किसी को दिक्कत आएगी कोई बात नहीं, और उसको बिल्कुल बेसिक से भी बताया जाएगा, बट आपने बताना है, चैट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। देखो एक जगह है जिसमें 200 सोल्जर के लिए राशन है, 200 सोल्जर्स के लिए राशन है मेरे पास, 200 सैनिकों के लिए राशन है 31 डेज के लिए। आफ्टर 27 डेज, देखो आप बात कर रहे हैं आफ्टर, मतलब कितने दिन के बाद? 27 दिन के बाद। 27 दिन के बाद 120 120 सैनिकों ने क्या किया? छोड़ दिया उस किले को या उस जगह को, उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। अब जो फूड हमारे पास पड़ा है वो एक्स्ट्रा कितने डेज चलेगा? अब जो वो फूड बचा मेरे पास वो कितने दिन चलेगा? जरा सोचो भाई कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है भाई, 200 सोल्जर्स के लिए राशन था 31 दिनों का। अब मैंने बताया था जितने दिन खा चुके हैं उसकी तो बात ही खत्म हो गई। भाई कितने दिन खा चुके हैं? 27 दिन खा चुके हैं ना, तो बचा कितने दिन का राशन? 4 दिन का राशन बचा हुआ है। अब 120 सैनिक क्या कर चुके हैं? छोड़ चुके हैं भाई उस किले को, तो सैनिक कितने रह गए होंगे? 80। और वो राशन कितने दिन चलने वाला? x दिन। इसको उठा के कि कहां पर लेके आऊंगा? यहाँ पर, जीरो के साथ जीरो गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 10, मतलब 10 डेज चलेगा वो। अभी राशन और कितने दिन चलेगा? 10 दिन और चलेगा भाई। कितने दिन? 10 दिन। समझ में आई क्या बात?
क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और बताता हूं तुम्हें इसके लिए अच्छा सा। देखो समझो, 250 व्यक्ति एक काम को 20 दिन में खत्म कर सकते हैं। कितने? 250 जो मैन है वो खत्म कर सकते हैं 20 डेज में, 5 घंटे डेली काम करके। ठीक है, वही काम हमें करना है 10 दिन में, और डेली हमारे पास 8 घंटे अवेलेबल है, मतलब 8 घंटे ज्यादा से ज्यादा काम किया जा सकता है। तो मिनिमम कितने व्यक्ति की जरूरत होगी? मिनिमम कितने व्यक्ति की जरूरत होगी ये बताना है भाई, बताना तो। देखो अब इस केस में क्या हो सकता है, देखो ये क्या दिया है मुझे, मैन डेज और सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल है क्या? अरे भाई किसी को मुश्किल लग रहा है क्या? ठीक है, इसको कहाँ पे लिख दूं, यहाँ पर लिख दूं, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। अब एक बात ध्यान रखना, पेपर में बोला है इसने कम से कम व्यक्ति, कम से कम व्यक्ति पूछ रहा है, तो अगर जो पॉइंट्स में आता है ना, मान लो एक 314 पॉइंट समथिंग आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर तुम लिखोगे 315 आंसर, क्योंकि भाई ये व्यक्ति है, पर्सन है। अगर यहाँ पर ये आंसर तो कितना लिखोगे? 319। क्यों? क्योंकि आधा बंदा तो लेके नहीं जाओगे ना। अरे बात समझ में आई? दिन आधा हो सकता है, पौना हो सकता है, 8 घंटे की बजाय 6 घंटे हो सकते हैं, बट व्यक्ति तो नहीं हम ऐसा कर सकते ना कि चल भाई तू पौना व्यक्ति आ जा, ऐसा तो हो नहीं सकता। समझ में आई मेरी बात? तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन तुम्हें बताता हूं, अब समझना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक्स नंबर, देखो एक एक्स नंबर है, हमें पता नहीं है, कुछ व्यक्ति हैं वो कितने दिन में काम खत्म कर सकते हैं भाई? 30 दिन में। कितने दिन में? 30 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। अगर 6 व्यक्ति और आ जाए तो वो 10 दिन कम में काम खत्म हो जाएगा। क्या बोला भाई उसने? अगर जो 10 व्यक्ति और आ जाए, 10 व्यक्ति और आ जाएं, तो जितने दिन लग रहे हैं उससे 10 दिन कम लगेंगे। अरे बात समझ में आई? सॉरी, 6 व्यक्ति और आ जाए तो 10 दिन कम लगेंगे, 10 दिन कम लगेंगे। तो इट्स मीन कि अगर x व्यक्ति है तो टाइम कितना लग रहा है भाई? 30 दिन। और अगर x प्लस 6 हो जाएगा तो कितना टाइम लगेगा भाई? भाई 10 दिन कम लगेंगे ना, तो कितना आएगा? 20। अब यहां से क्या कर सकते हैं हम, वो बोल देगा जहां से क्वेश्चन में कि एक्चुअल नंबर ऑफ लेबर्स बतानी है, कि जो पहले कितने लेबर्स थी। तो यहाँ पे कितना आएगा? 30x, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 20x प्लस 120, माइनस किया तो कितना आया? 10x, 120, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120/10, तो x 12, मतलब शुरू में कितने व्यक्ति थे? 12 व्यक्ति थे। और बाद में पूछ ले तो देखो 6 ही व्यक्ति बढ़े थे ना, तो 12 और 6 18 व्यक्ति और बढ़ गए। समझ में आई क्या बात? ठीक है, तो ये हमने चेन रूल थोड़ा सा समझा है। इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करने के लिए जो आप कर सकते हो। देखो मैंने जो अपने सेंटर में या जितने बच्चों को ट्रेंड किया, जितने बच्चों की तैयारी कराई है, उनको बुक्स बोला कि कोई भी फॉलो कर सकता है। बट अगर मान लो किसी ने एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ना है ना, तो उसके लिए शारदा पब्लिकेशन का एक अंक गणित के नाम से बुक आता है। शारदा पब्लिकेशन का अंक गणित के नाम से बुक आता है, SD यादव के नाम से। ठीक है ना? तो वो आप बुक ले सकते हैं, जो आपके प्रिपरेशन को काफी इफेक्टिव बना सकता है। क्योंकि उसमें क्या है, एक तरह से ना एक एक सीक्वेंस में चलती है सब सारी चीजें, कि अगर जो पहला टाइप सीखा तो उस टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो, दूसरा टाइप सीखा तो दूसरा टाइप की प्रैक्टिस कर सकते हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में अवेलेबल है। तो अगर जो यूपी पुलिस का मैथ क्रैक करना है, तो मैं ये कहूंगा कि आप शारदा पब्लिकेशन का मैथ शुरू कर दो। ठीक है ना? और उसमें आपको इजी भी रहेगा करना, क्योंकि एक तरह से सिस्टमेटिक वे में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और एक बात और बताऊं, इस बुक की खासियत ये है, मोस्टली क्वेश्चंस क्या हैं, SSC में, बैंक में, या किसी ना किसी और एग्जाम में पूछे जा चुके हैं।
तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका मैथ की श्योरिटी है कि भाई आपके मैथ में मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे जैसे बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो वीडियोस लेंथी होता चला जाएगा, और कोशिश करूंगा कि लाइव क्लास भी लेना शुरू कर दूं जल्दी से। थैंक यू।